ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न है, भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, वह कहते भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, अब तुम बच्चों ने यह पहचाना है, ऊंचते ऊंच की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकते। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पवित्र बनने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है। दूसरी पॉइंट, बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेंगे। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेंगे? शक्ति मिलती है योग से। इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। ऊंचते ऊंच बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि यह नाटक है। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए। तीसरी पॉइंट, कहते भी हैं यह नाटक है, हम पार्ट बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? यह कोई समझते नहीं कि यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो आदि से अंत तक रिपीट होता रहता है। तुम बाइस्कोप शुरू से अंत तक देखो, फिर दोबारा रिपीट करके अगर देखेंगे तो चक्र जरूर हूबहू रिपीट होगा, जरा भी फर्क नहीं होगा। चौथी पॉइंट, बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे बैठ समझाते हैं। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम में। अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएगी तो दूध भी वहाँ पावन मिलेगा। श्रेष्ठाचारी माताएं बहुत मीठी होती हैं, समय पर बच्चे को आपे ही दूध पिलाती हैं। बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। हम श्रेष्ठाचारी माताओं की गोद में जाएंगे। अनेक बार हम ही उस नई दुनिया में गए हैं। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो श्रेष्ठाचारी राज्य स्थापन करने की। पांचवें पॉइंट, अभी हमारे खुशी के दिन आते हैं। यह खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। कल्प कल्प
हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं, हार खाते हैं, फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है, फिर हम पावन बन जाएंगे। वहाँ लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्चा किया, कितने धक्के खाए, कितने गुरु किए हैं। अब फिर आधा कल्प हम कोई गुरु नहीं करेंगे। छठी पॉइंट, इस देलवाड़ा मंदिर की तो अपरम अपार महिमा है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा ना। यह हूबहू हमारा यादगार है। बाबा, मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाई है। झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बैठ बनवाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है। सारी नई नॉलेज है, किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है। 7वीं पॉइंट, गीता में भी अक्षर है मन मना भव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्यों को भगवान का परिचय कैसे दें। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठड़ी में बैठ भक्ति करते हैं, वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। ऐसे ऐसे सवेरे बैठ विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट्स निकलेगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है। जितनी प्रैक्टिस होती जाएगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत मजा आएगा और फिर घूमते फिरते याद करना है। 8वीं पॉइंट, ज्ञान से तुम बच्चे साल्वेंट बनते हो, इसलिए देवताओं को पद्मपति कहते हैं। देवताएं बहुत धनवान पद्मपति बनते हैं। कलयुग को भी देखो और सतयुग को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। यह बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड। यह कभी प्राय लोप होता नहीं। एक ही खंड रहता है आधा कल्प, फिर और खंड इमर्ज होंगे नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है। बोलो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है, आकर समझो। 9वीं पॉइंट, प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह हठ योगी हैं। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है जिससे भारत को थमाते हैं, नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। 10वीं पॉइंट, अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह सब बातें नए को नहीं सुनानी है। पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम, रूप, देश, काल जानते हो। ऊंचते ऊंच बाप का पार्ट तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है, फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा। 11वीं पॉइंट, याद से विक्रम विनाश होते हैं और पढ़ाई से स्टेटस मिलती है, दैवी गुण धारण करने हैं। हाँ, इतना जरूर है, माया के तूफान आएंगे। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए।
बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बैठ करो तो भी तुम्हारा जमा हो जाए। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑल राउंड पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं इस छीछी चोले को छोड़ दो, देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। यह है बेहद का संन्यास। वरदान है दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। विस्तार है जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन है, सोमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। अच्छा, ओम शांति।